हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद। भगवान गोविंद ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर दिया। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। वह राजकुमारियां तो धन्य हो गई कि कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार किया और मनुष्य गुणों से जीने का अधिकार प्रदान किया। भगवान द्वारिका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह क्या 16,108 का मतलब क्या है? वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र है, और कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, और तीसरा है उपासना कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड उपसमीपे आसनम उपासनम, परमात्मा के पास चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं, और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, वेदांत, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, वे 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां। और गीता में एक श्लोक आता है, भूमि रापोन लो बाजू मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति जम में भिन्ना प्रकृति इष्टदा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, बाजू, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, जो प्रकृति को वश में रखता है वो ईश्वर है। परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति उनके वश में है। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टपटरानियां, 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण की 100 पत्नियां, और वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र कृष्ण की 16,000 पत्नियां। और इस प्रकार इनका पूर्ण भाव है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न हैं। प्रद्युम्न जी के 2 विवाह हुए। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए।
बात यहाँ बड़े समझने वाली है। क्या श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम है। भगवान से तो बारी बारी सभी रूठती रहती हैं। आज श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो गए। रुक्मिणी जी के 4 पुत्र हैं, 4-5 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा। रुक्मिणी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा ही नहीं। यह विशेषता। सुखदेव जी कहते हैं राजन दरबान से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर महामंत्री तक सब लोग एक ही बात कहते हैं, प्रभु हमारी रुक्मिणी जैसी मालकिन तो सब किसी को मिले। रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध किसी ने नहीं देखा, इसलिए मेरे प्रभु की नजर में भी रुक्मिणी सर्वाधिक आदरणीय है। मेरे कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ बहुत प्रेम करते हैं और सत्यभामा जी तो बात बात पर उठती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो खजाना है ना, उसमें जो मणि 2 क्विंटल सोना नित्य निकालती है, वो मणि सत्यभामा के पिताजी सत्याजित के यहाँ से आई थी। तो पिताजी के यहाँ से ऐसी मणि लाए जो 2 क्विंटल सोना रोज देती है। तो उनकी बेटी के थोड़े नाच नखरे तो होंगे, इसलिए सत्यभामा जी तो भगवान से नित्य ही रूठती रहती है। लेकिन रुक्मिणी को कभी किसी ने रूठते नहीं देखा, उनके चेहरे पर कभी क्रोध आता ही नहीं था। प्रभु ने एक दिन सोचा कि कितनी महान है रुक्मिणी महारानी, और कितने महान विचार हैं रुक्मिणी जी, कितने बड़े बड़े रुक्मिणी जी के पुत्र होंगे, पर मैंने इस देवी के मुख में कभी क्रोध नहीं देखा। मुख पर ऐसी कोई एक भी नौकर चाकर नहीं जिससे रुक्मिणी ना मिलती हो। हर नौकर से, हर सेवक से पूछती है कोई कष्ट तो नहीं, सब ठीक है ना। इसलिए सब उनके प्रशंसक हैं। आज प्रभु ने सोचा कि आज कुछ ऐसी अटपटी बात करें जिससे रुक्मिणी को क्रोध आ जाए। देखो तो सही, क्रोध आने पर इनका चेहरा कैसा लगता है। लेकिन प्रभु के मन में आ गया, आज रुक्मिणी जी के महल में भगवान शांत भाव से बैठे हुए हैं और रुक्मिणी भगवान को पंखा जल रही है और भगवान ने सोचा कुछ ऐसी बात करो जिससे इनको क्रोध आए। तो भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और रुक्मिणी बोली, भगवान आप आज उदास क्यों हैं? भगवान बोले, कोई खास बात नहीं। रुक्मिणी जी बोली, नहीं कोई बात तो जरूर है, मैंने कभी आपके चेहरे पर यह उदासी नहीं देखी, आज उदास क्यों है? कृष्ण ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। रुक्मिणी बोली, बात तो जरूर है, सुनिए।
मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई तो बताइए ना, क्या बात है। कृष्ण बोले एक गलती हो तो बताएं। गलती पर गलती, गलती पर गलती करती हैं आप। रुक्मिणी बोली क्या गलती हुई बताओ ना। प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा, श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी रूप में चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर एक ग्वारियर के संग विवाह कर दिया। क्या मिला तुम्हें बोलो। प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा अभी तो क्रोध नहीं आया। तो प्रभु फिर कहते हैं कि मेरे जैसा डरपोक प्राणी दुनिया में कोई नहीं। बड़े बड़े राजा लोगों के डर से समुद्र की शरण में रहता हूँ मैं, और समुद्र के बीच में वास करता हूँ। ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला। रुक्मिणी जी ने कोई ना जवाब दिया, कोई जवाब न दिया। प्रभु ने कहा तुम कहोगी कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। और अब बताओ, जिसके माता पिता का भी पता नहीं उससे तुमने विवाह किया, क्या मिला। लेकिन मेरा नाम तो कन्हैया है, जन्म से तो काला था, और कलिया नाग से युद्ध किया तब और भी काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं। दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं, और तुम्हारे भाई रुक्मी भी, बड़ा भाई रुक्मी भी मुझसे नहीं बनती है उसकी। और इतनी बातें कहने के बाद रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, तो भगवान बोले तुम कहोगी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी थी। कृष्ण बोले मेरा गुण कौन गाता है, जिसको रहने को मकान नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, खाने को अन्न नहीं होता, भोजन नहीं होता, और भीख मंगे बाबा मेरा ही कीर्तन करते रहते हैं। कोई काम धंधा तो है नहीं, बस झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, और चिमटा बजाकर कीर्तन करते हैं। ऐसे फकीरों की, संतों की बातों में आकर हमसे विवाह कर लिया। क्या मिला आपको। इतनी बातें कहने पर जब रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, तो मालूम है भगवान क्या बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेंगे, कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे। ये बात तब कही जब रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो चुके थे। आजकल की धर्म पत्नी होती तो पति की अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हो
बुढ़ापे में आकर कम से कम 2 समय का तो भोजन भी नहीं देते। सब ठीक हो जाते, लेकिन इतनी बात सुनकर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। बेचारी बेहोश हो गई, चंबर कहीं गिर पड़ा और एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने कहा, अरे ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि ये मुझसे क्रोध में 2-4 बातें कहेगी, ये तो भयभीत होकर डरकर बेहोश हो गई। और प्रभु ने 4 भुजाएं धारण कर ली, बाजुएं धारण कर ली। 2 भुजाओं से रुक्मणी को उठाया और एक हाथ से उनको पंखा झुला रहे हैं और एक भुजा से पसीना पोंछ रहे हैं उनका। 1 घंटे के बाद रुक्मणी जी को होश आया तो भगवान कहते हैं, प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए और रुक्मणी से बोले, देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पता नहीं कुछ अटपटी बातें कह दी। कभी क्रोध देखा नहीं आपके चेहरे पर, इसलिए कुछ अटपटी बातें कही। इतनी बातें सुनकर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा? मन में कोई विचार मत करना। लेकिन रुक्मणी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की बातों का जवाब दिया, वो सुनने लायक है। रुक्मणी जी ने कहा, आपने गलत कुछ भी नहीं कहा। आपने तो ये कहा कि मेरा और तुम्हारा मेल नहीं है, तुमने विवाह क्यों किया? बिल्कुल सही है कहा। तो प्रकृति के अबाध में एक नारी, और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम। मेरा एक आपका मेल है ही कहाँ? तो कृपा करके आपने मुझे अपना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरी बार आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, मैं पूछती हूँ, आपके माता पिता होते हैं क्या? जगत के पिता, जगत के गुरु और जगत के आदिश्वर तो केवल आप हो प्रभु। आपके तो कोई माता पिता नहीं होते, और जे आप दुनिया को माता पिता मानते हो, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने तीसरी बार कहा, मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र में के बीच में रहता हूँ, डरपोक हूँ। और प्रभु से रुक्मणी बोली, जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। और चौथी बार आपने कहा, मैं काला हूँ, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, महाराज काले हो तो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। और संसार में सबसे बड़ा अमीर तो संत है, जिसके पास में नाम का धन है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन है, भक्ति का धन है। मीरा को जब विरक्ति हुई, मीरा ने सर्वस्व छोड़ दिया। लोगों ने कहा, मीरा तुमने इतना बड़ा राजपाट छोड़ा, इतने बड़े परिवार को जोड़ा, तुमने क्या मिला तुम्हें महात्मा बनने में?
मीरा बोली, जब किसी को रत्न मिल जाता है तो फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। एक बार संसार की जितनी चीजें हैं सब बिगड़ने वाली हैं, और ले धन कमाएंगे तो खर्च हो जाएगा, और लेकिन राम नाम का जो रत्न है वो ऐसा है कि ना चोर ले सकता है, ना कोई लूट सकता है, ना इसको जितना खर्चो ये उतना ही बढ़ता है। एक और बात कहें, 5 व्यक्ति विदेश से पढ़कर आए। गंगा के किनारे एक उनका गांव था। नौका में बैठ गए, कैबट से बोले, जरा गंगा में घुमा दो हमें। अब उनके लिए गंगा मैया थोड़ी है, गंगा नदी होती है, और केवट बड़ा भक्त था। नौका में 5 को बैठा लिया, 5 को सैर कराने लगा, नौका चलाने लगा और बाप से गाने लगा। अपने मन में सोचने लगा, मैं वही केवट हूँ, मेरे किए पूर्वज ने राम को गंगा पार लगाई थी, और मैं दुनिया को पार लगाता हूँ। 5 व्यक्ति उस केवट के वजन को सुनकर हंसने लगे। हंसकर बोले, ये देखो दुनिया बदल गई, ये वही भजन गा रहा पुराने वाले। कंस कैसा आधुनिक युग आ गया है, फिर भी पुराने गीत गाता है। एक व्यक्ति उस केवट से पूछ रहा है, क्यों, पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा, केवट बोला, मुझे क्या मालूम साहब, पढ़ाई क्या होती है। तो दूसरा सज्जन बोला, तो तुम्हारा जीना बेकार है। और तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला, वो अपने अपने सवाल करने लगे। तो उन सब ने बोला, आप तो बेकार है, तुम्हारा जीना एकदम बेकार है। केवट ने सोचा, नौकर जरा बीच में पहुंच जाने दो, फिर बताऊंगा। बीच नदी में जब नौका पहुंची तो केवट ने अपने कपड़े उतार कर सिर पर बांध लिए। नौका बवर में पड़ गई, घूमने लगी। 5 बोले, केवट जी, ये नौका क्यों नहीं चलती? तो केवट बोला, बवर में पड़ गई, अब नहीं चल सकती। केवट जी बोलते हैं, क्या आपको तैरना आता है? 5 बोले, नहीं, हमें तैरना नहीं आता, पार उतार देना। केवट बोला, तो जीना बेकार है, आपका मेरा नहीं, मुझे तो तैरना आता है। तो कपड़े सिर से बांधकर कूद गया नदी में। 5 बोले, अरे भैया केवट, हमें पार कैसे लगाओगे?
बोला तुम जिसको मानते हो वही आपको पार लगाएंगे। और राम के नाम में ये सामर्थ्य है कि राम नाम का धन जिसके पास हो उससे बड़ा अमीर संसार में कोई और नहीं हो सकता। रुक्मणी कहती है संतों के पास आपके नाम का खजाना है, आपके नाम का भंडार है। यदि उन संतों के श्रीमुख से आपके नाम की महिमा को सुनकर मैंने आपको अपना पति बनाया और इसे आप मेरी गलती मानते हो तो मैं संसार की माताओं से निवेदन करूंगी कि ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए। जिस गलती से प्रभु मिल जाए, जिस गलती से भगवान मिल जाए, वो गलती कोई नासमझ थोड़ी कर सकता है, समझदार ही करेगा। भगवान ने कहा इन्हीं बातों का तो परिणाम है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अद्भुत प्रेम है। और सुनकर रुक्मणी जी के मन में परम आनंद प्राप्त हुआ, वह खुश हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के पोते जो अनिरुद्ध जी हैं उनके 2 विवाह हुए। एक विवाह तो रुक्मी की पोती के साथ और दूसरा विवाह पानासुर की पुत्री उषा के संग। और बानासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में ही प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देख लिया। परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी जोगनी थी उससे कहा और वो रात्रि में ही द्वारिका गई और सोते हुए श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को चुरा लिया। भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला, बानासुर को बोले हमारा पौत्र हमें लौटा दो, तो बानासुर से युद्ध छिड़ गया। शंकर जी उसकी सहायता के लिए आगे। परिणाम ये हुआ कि श्री कृष्ण में और शिव जी में युद्ध छिड़ गया। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना और बानासुर की पुत्री का अनिरुद्ध के से विवाह करके वापस द्वारका भेज दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। बोले क्या? आज श्री कृष्ण के पुत्र की उम्र हो गई है 50 वर्ष। कृष्ण के पुत्र की जो अनिरुद्ध जी हैं उनकी उम्र है 25 वर्ष। बाबा जो श्री कृष्ण हैं वो 15 वर्ष के हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्ची सुत वाली माता तेरी सदा ही जय।